वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है। और पीरियोडिक टेबल में बच्चे एक बार हम देखते हैं पीरियड में, दूसरी बार देखते हैं ग्रुप में। तो चलो पहले हम पीरियड में देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी along द पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखेंगे। तो टेबल बनाते हैं, ये टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मेन है, ऐसे बना सकते हो रफ में, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। चल रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड समझने के लिए हम बच्चे सेकंड पीरियड लेंगे। किस पीरियड के एलिमेंट लेंगे? सेकंड पीरियड के। चलो भाई आप लिखवाओगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट, पहले भी आपने लिखवाए थे मेरे ख्याल में, लिखवाओ सेकंड पीरियड के एलिमेंट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, बैठो आप, चलो आगे। आप लिखाओगे इसका न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज। बोलिए बच्चे, इसका न्यूक्लियर चार्ज को हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, +3, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही चार्ज, +4 आगे, +8 +9 +10। चलो बच्चे आप लिखवाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाओ। 1s2 तो है, आगे 2s1 बत्र 2s1 आउटर, हीलियम के बाद, और 1s2 तो हीलियम ले गया, उसके बाद आउटर होती है लास्ट वाली इसकी, बोलो 2s2, इसकी 2s2 2p1 दोनों आएंगी क्योंकि हीलियम के बाद वाली है। इसकी बोलो 2p2, इसकी 2s2 2p3, इसकी 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखना बच्चे लिखी है इन्होंने वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की। अब बताएंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, बोलना किलो जूल पर मोल में लिखी है, क्या है? हाँ 520 2080 किलो जूल में है ना, किलो जूल पर मोल, ये है किलो जूल पर मोल। एनर्जी के यूनिट होते हैं किलो जूल। एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल अगर लिथियम आप लेते हैं उससे इलेक्ट्रॉन छुड़ाने हैं, पहले वाला इलेक्ट्रॉन छुड़ाना है तो उसको ये एनर्जी लगेगी। ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी वैल्यू लिखी है? ये एक इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू देख रहे हो आप, क्या देख रहे हैं जनरली? पहले जनरल ट्रेंड देखेंगे, क्या हो रहा है बच्चे? ये बढ़ रही है, 520 है, 890, ये थोड़ी हो गई, क्यों हुई देखेंगे, ये देखो बढ़ गई, ये दोबारा बढ़ गई, ये थोड़ी आई है कम, लेकिन आगे बढ़ गई। एक दो केस है उनको छोड़ के बढ़ रही है। तो जनरली हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जब पीरियड में जाते हैं पर्टिकुलर, तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? कोई बता सकता है क्यों इंक्रीज होती है? फैक्टर, वो 5 फैक्टर में से देखने कौन से फैक्टर लग रहे हैं लता, क्यों इंक्रीज होती है? एटॉमिक साइज पढ़ा था कल। हाँ, एटम का साइज क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि शेल देखो वो सब में 2 ही शेल हैं, लेकिन हर पॉइंट में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। और दोनों फैक्टर जो भी आपने पढ़े, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तभी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और शेल का साइज, एटम का साइज अगर छोटा होगा तभी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मेन पहला पॉइंट ये है कि ऑन मूविंग अलॉन्ग द पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज इन जनरल। इंक्रीज क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन
एटॉमिक साइज बोलेंगे, अब रेडियस नहीं बोलेंगे। तो लिखो पहला पॉइंट, जनरल लिखना है अगर पीरियड के बारे में तो हम लिखेंगे अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बोलो क्या होती है, इंक्रीज। ओए इधर सुनो, ओए क्यों होती है इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियर, बोलो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, हमने देखा पीछे। और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटने से भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ये दोनों फैक्टर हमने पीछे देखे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ वेरिएशन बड़ी सारी देखने को मिलती हैं, उन वेरिएशन की हमने बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द सेकंड पीरियड, लेट अस कंसीडर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड, आगे लिखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। क्या ऑर्डर है ये देखो, ये देख लो आपके सामने ही है। लिथियम की कम है और बेरिलियम की क्या है, ज़्यादा है। बेरिलियम की क्या है, ज़्यादा है बच्चे, ठीक है, दिख रहा है। और बेरिलियम से बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बोरॉन की क्या है, कम है, आपके सामने ही है। क्यों है, ये रीज़न आपने समझने हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो बोरॉन की कम हो गई, उसके बाद कार्बन की क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा है। हमारे हिसाब से ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चे, कम हो गई। उसके बाद फ्लोरीन की ज़्यादा है, नियान की ज़्यादा है। अब ये दो वेरिएशन जो हैं वो हमने आपको समझानी है, ठीक है, समझाया, देख रहे हो जी। अब हम टेबल से ही समझा देंगे आपको, ठीक है, फिर लिखवा देते हैं। ये देखो जहाँ इंक्रीज हुई है, अरे जहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। क्यों बोला, कोई बता सकता है कौन सा फैक्टर लगा है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वाला नहीं लगेगा। और सोचो, 5 में से कोई लगना है। हालांकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, साइज छोटा था, लेकिन फिर भी हाँ, कौन सा इसका नहीं, स्क्रीन इफेक्ट नहीं बच्चे। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला पुत्र, स्क्रीन इफेक्ट तब लगता जब इसमें शेल ज़्यादा होते, शेल तो बराबर है। इसका लास्ट शाबाश ये देखो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी से निकलना भाई, 2p से निकलना है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, s से। इसका इलेक्ट्रॉन s से निकलना है, 2s से। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, 2p से। तो हमें पता है s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनिट्रेट टूवर्ड द न्यूक्लियस। 2s वाले को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि 2p वाला आसानी से निकल जाएगा। बेशक 2p वाले का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2p वाले को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसको कम एनर्जी लगेगी और इसको क्या लगेगी, ज़्यादा, जहाँ लगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। हम यही लिखेंगे, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। उसके बाद तो ठीक चल रहा था, ये बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, ये क्यों कम हो गई, ये तो हमने पहले बता दिया आपको, बताया नहीं। कौन सा फैक्टर लगा यहाँ, क्या करते हो, नाइट्रोजन में जहाँ कौन सा फैक्टर लगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या है, 2p3 है, ये 2p3 है, ये 2p क्या है, 4 है। अभी पीछे बना के दिखाया हमने, 2p3, 1 2 3, 2p4, 1 2 3, जहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, जहाँ कितने हैं बोलो, जहाँ कितने हैं, 4 हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, है ना, कि ये नहीं छोड़ेगी। क्यों, ये हाफ फील्ड है। ये कहेगी बेशक मेरा न्यूक्लियर चार्ज कम है, बेशक मेरा साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ऑक्सीजन तेरे से ज़्यादा स्टेबल हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है। मैं अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मेरा छुड़ाना है तो मेरे से तेरे से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझाया। इस कारण फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, वो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर और समझाया। लेकिन सेकंड की बात करेंगे वो उल्टा हो जाएगा, सेकंड की तो हमने की नहीं अभी। तो उसके बाद वो आपने खुद सोचना है, सेकंड थर्ड आपने खुद बना के सोचना है, अगर और आपने करना है तो। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, उसके बाद दोबारा इंक्रीज, फ्लोरीन की इंक्रीज और नियान की बड़ी ज़्यादा इंक्रीज। ये देखिए, और 16 से सीधा जंप, इतना जंप कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखो 16 से सीधा 400 का जंप है ना, 399 का जंप है। क्यों इतना जंप क्यों हो गया, हाँ, क्योंकि नोबल गैस, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है। तीसरा फैक्टर है कि ये
नोबल गैस मतलब कंप्लीटली फील्ड, सारे P6 हैं, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी भाई। क्लियर? तो ये था जनरल में तो इंक्रीज होती है, लेकिन पर्टिकुलर देखेंगे तो लिख लो इसको, लिखो इसको आगे लिखो, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरान। 2 ही पॉइंट लिखने हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरान। फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड की नहीं। सेकंड के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, सेकंड फिर दोबारा इसकी कम हो जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरान ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s सबशेल। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s सबशेल, इतना काफ़ी है। अगर आपने और एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज रिमूव फ्रॉम 2s वाइल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज रिमूव फ्रॉम 2p। तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू 2s ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगर सोचें आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा इसका निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2s है, ये भी 2s है, लेकिन ये 2s1 है, ये 2s2 है, कंप्लीटेड फील्ड है और छोटा साइज है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। चलो आगे, और आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया अलोंग द पीरियड। कल हम आपको अलोंग द ग्रुप कराएंगे।